नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज अपन इनसाइड व्यू देखेंगे रोज़ा रसूल का। सी ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे नहीं पता कि रोज़ा रसूल क्या है, उसके अंदर क्या है, बट आई थिंक दैट मैंने ये वर्ड रोज़ा तो मैंने पहले सुन ही रखा है और रसूल अल्लाह मैंने बहुत बार सुन रखा है, तो सुना लगता है पर देखा कभी नहीं है। तो आज फाइनली मौका मिला है मुझे आप सबके साथ बैठ करके ये वीडियो देखने का। आई होप कि आप भी मेरे जितने एक्साइटेड होंगे। हो सकता है आपने पहले से आपको पता हो कि रोज़ा रसूल क्या होता है, पर आपने इनसाइड व्यू ढंग से कभी नहीं देखा हो। साथ में बैठ करके फटाफट से इस रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रोज़ा रसूल को अंदर से एक्सपीरियंस करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will absolutely love my content. बहुत funny videos बनाती हूँ मैं Instagram पे, तो मैं चाहती हूँ एक बार जाकर के आप चेकआउट ज़रूर करें उन वीडियोस को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम और ख़ास है, और वो मौजू है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल का गुंबद खज़रा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुतबर्रक और मुक़द्दस मकाम है कि जिसको देखने और इसकी सब्ज़ जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मचलती है। यकीनन खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के हबीब के मेहमान बनते हैं और उन्हें इस मुक़द्दस शहर की ज़ियारत का बुलावा आता है, और बिलाशुबा अरबों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में से चंद चुनीदा और मुंतखब लोगों को ही यहाँ बुलाया जाता है। और इन लोगों में से भी वो लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और अंदरूनी मनाजिर से अपने दिल मुनव्वर करने का मौका मिला। ऐसी ही एक शख्सियत सऊदी फरमारवा शाह फैसल थे कि जिन्हें एक मरतबा हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत मिली, तो उन्होंने वहाँ लोहे के बने हुए संदूक देखे जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील देकर इन्हें खोलने का हुक्म दिया। इशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए तो इनमें से क्या निकला यही आपको तफसीलन बताना है, मगर पेशतर इसके कि इन ज़ियारात मुक़द्दसा के सफ़र पर आपको अपना हम सफ़र बनाएं, आपको एक याद दहानी करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमात भरी वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हमेशा खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं, और चंद मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा रसूल के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। हत्ता के सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद भी बिना इजाज़त के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हुजरा नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात व मनाजिर और वहाँ मौजूद तबक़ात हमेशा से मुसलमानों के लिए बाइसे दिलचस्पी रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है, इसके बारे में कई कहानियाँ और दास्तानें मशहूर हैं। इंटरनेट पर आपको जा बजा ऐसी बेशुमार तस्वीरें मिलेंगी कि जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र हैं। अनमाओ अक़साम की कब्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद करार देकर शेयर किया जाता है। कभी कभार किसी आदमी के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ इन्हें ही है। सच यही है कि ऐसे तमाम दावे बातिल हैं। हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, और क्या वाक़यतन किसी को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्तकिल अंदर आने जाने की सहूलत मैसर है, इन तमाम बातों के जवाबात सऊदी हुकूमत ने हालिया ही एक डॉक्यूमेंट्री में दिए हैं, जिससे तमाम खुराफात का खात्मा होता है और तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। पहली मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिर अल्फाज में बयान करते हुए शेख आयज़ बिन अमर ने 7 ऐसे हक़ाइक़ बयान किए कि जो लोगों के इल्म में नहीं हैं। शेख आयज़ बताते हैं कि सऊदी फरमारवा शाह फैसल भी वो शख्सियत हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। शेख आयज़ बताते हैं कि वो जब शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा मुबारक के अंदर लोहे से बने हुए बड़े संदूक मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम मुकफ़ल यानी उन पर लॉक लगे हुए थे। यूट्यूब पर मौजूद अपने एक इंटरव्यू में शेख आयज़ बताते हैं कि हम नहीं जानते थे कि उन संदूकों में क्या है, चुनाचे रोज़ा रसूल से वापस
واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روضہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائز اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مکفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونے والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی سمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोम हजरत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाजत चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने एसार करते हुए ये इजाजत दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहाँ पर दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका ने हुजरा में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर जाकर इसका मुआयना किया तो देखा कि ये दीवारों का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और इससे हजरत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव मुबारक जाहिर हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस हुजरे के इर्द गिर्द काले पत्थरों से एक मुरब्बा शक्ल दीवार तामीर करवा दी और इस मुरब्बा शक्ल दीवार के बाहर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनाई गई। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। उसके बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तख्त है और उसके अक़ब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुंचा दिया गया था जहां वो आज तक महफूज हैं और लाखों करोड़ों लोग आज भी तबरकात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। तो दोस्तों ये थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिर की तफसीर। वाओ मैन, इट वाज अ क्रेजी वीडियो। मतलब बहुत अच्छा, मुझे अब पता चला कि उसके अंदर क्या है, 3 कब्रें हैं और 3 वो भी उन शख्सियत की कब्रें हैं जो कि बहुत ही लेजेंडरी लोग थे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम। और नॉट ओनली इस्लाम यार, पूरी दुनिया में जो लोग अपना परचम फैला देते हैं वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस होते ही हैं। और एक अलग रोशनी, जब भी अपन बात करते हैं इन लोगों की, एक अलग चमक आती है। उन लोगों की शक्लों पे चमक आती है जिन्हें इनकी हिस्ट्री पता है कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम करे थे, है ना? क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इतना मतलब उसे महफूज रख रखा है उस जगह को कि इतनी सारी बाउंड्रीज हैं कि कोई वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। एग्जैक्टली पता है मुझे क्या लगा था कि कोई या तो मस्जिद का इनसाइड व्यू होगा या कुछ, तो मतलब मेरे को ये आइडिया नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बी इन द वीडियो। मुझे ये पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ पे है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता इसलिए है क्योंकि मैंने इस्लामिक रिएक्शन वीडियो करे हैं पहले। पिछले 1.5 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनकी कब्र कहाँ है। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे रोज़ मिलने के लिए मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना। और मेरा दूसरा एक और चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे फ़नी वीडियोज़ डालती हूँ मैं। बाय बाय।